नमस्कार दोस्तों। जैसे दिवाली का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही अक्टूबर महीना वृषभ राशि के जीवन से हर शंका और असमंजस को मिटाकर आत्मविश्वास का दीप जलाने वाला है। नए उपक्रमों की शुरुआत होगी। प्रेम संबंधों में दिल को सुकून मिलेगा और शेयर मार्केट से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक हर जगह खुशियों की किरणें बिखरेगी। इस महीने का हर दिन आपके लिए नए संभावनाओं को लेकर खड़ा होगा। ये संभावनाएं कौन सी है, जानने के लिए पूरा एपिसोड जरूर देखिए। अक्टूबर का महीना काफी खास है क्योंकि इस महीने में 5 जो महत्वपूर्ण ग्रह हैं वह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। रवि, मंगल, बुध, शुक्र और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु जो ग्रह है वह भी दिनांक 19 तारीख को राशि परिवर्तन करने जा रहा है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके राशि का षष्ठेश भी है, यह आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 10 तारीख के बाद यह आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह है गुरु, जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, यह करीबन 19 तारीख के बाद आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए या फिर मोटे तौर पर देखा जाए तो आपके लिए ये जो संपूर्ण महीना है वो बहुत ही खास होने वाला है, काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आपके राशि का जो स्वामी है वो पंचम भाव में भ्रमण करेगा, जिस वजह से आपका मूड, कॉन्फिडेंस, एनर्जी जबरदस्त देखी जाएगी। नए काम की शुरुआत आप इन दिनों में कर सकते हैं। ये जो संपूर्ण महीना है उसमें हर दिन आपको कुछ नया, कुछ शुभ जरूर आप महसूस करोगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका जो माइंडसेट होगा वो जबरदस्त देखा जाएगा। किसी भी नए काम की शुरुआत आप ये जो संपूर्ण महीना है इसमें कर सकते हो। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर जो बातें जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से होगी। खास करके अगर आप कोई काम करते हो, नौकरी करते हो, वहां पर आपके काम की सराहना होगी। अब यहाँ पर यह भी बात है कि जो आपके गुप्त शत्रु है वो थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता ना करें, आपका जो समय है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। इस वजह से जो बातें हैं वो आपके फेवर में हो जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, ये जो संपूर्ण महीना है यह आपका स्वास्थ्य, मानसिक या फिर शारीरिक, इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वह किस प्रकार का होगा। देखिए, 3 जो ग्रह है ये आपके आर्थिक स्तर के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। पहले तो जो बुध है जो कि आपका धनेश है, पंचमेश है, दूसरा जो है गुरु जो कि आपका अष्टमेश या फिर लाभेश है, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो कि आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है। बुध ग्रह के बारे में अगर कहा जाए तो ये जो बुध ग्रह है यह आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, और जो गुरु ग्रह है ये आपके द्वितीय भाव से तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो शनि है ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है इसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आर्थिक जो स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो खास करके कुछ अच्छे लाभ वगैरह आपको मिलने की संभावना बहुत ही अच्छी बन रही है। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा अमल करना आवश्यक होगा, आपके जो खर्चे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े से ज़्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा लाइविश लाइफस्टाइल जीना पसंद करती है, और ये जो संपूर्ण महीना है इसमें दीपावली का जो त्यौहार है वो भी आने वाला है। तो इस वजह से लाजमी है कि आपके खर्चे जो है वो थोड़े बढ़ सकते हैं। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। उसी प्रकार गृह सौख्य या फिर जो फैमिली हैप्पीनेस है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, और करीबन 17 तारीख के बाद यह जो रवि है ये रवि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। पिछले अगर महीने की तुलना करते हैं तो जो बातें हैं वो काफ़ी इजी होगी, काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल देखी जाएगी, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसी प्रकार आपका जो रिलेशनशिप का मामला है, जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न होता है, तो रिलेशनशिप के मामले में भी अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, जो कि आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा।
उसी प्रकार आपके पंचम भाव में शुक्र भी 10 तारीख के बाद आने वाला है, रवि भी वहां पर होगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, वहां पर जो बातें हैं वो काफी ज्यादा नॉर्मल होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए थोड़े ज्यादा खर्च कर सकते हो। उसी प्रकार रिलेशनशिप के मामले में इस महीने में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहोगे। उसी प्रकार अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो संपूर्ण समय है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। हालाँकि यहाँ पर छोटी-मोटी बातों को लेकर तू-तू मैं-मैं वाली जो बात है, वो थोड़ी हो सकती है। जो गर्भवती महिलाएँ हैं वृषभ राशि की, उन्होंने खास करके इस महीने में थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की छोटी-मोटी परेशानियाँ सामने आ सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो संपूर्ण समय है, वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के मामले में। आपके राशि के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह वैवाहिक जीवन के मामले में है मंगल, जो कि आपके राशि का व्यय और सप्तमेश है। अब ये जो मंगल है, यह मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 28 तारीख के बाद ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर अगर आप विवाहित हो, तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये जो बात है वो थोड़ी सी अलग है। देखिए, ये जो संपूर्ण महीना है वो कई इवेंट को लेकर होगा, मतलब कई सारे घटनाएं जो है वो आपके लाइफ में होने वाली है। लेकिन इसको चलते प्रेशर नहीं लेना, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि जो भी घटनाएं होंगी, जो भी बातें होंगी, वो आपके फेवर में होगी। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि बहुत सारी अगर घटनाएं एक ही महीने में हो रही है, तो थोड़ा स्ट्रेस होता है। तो उसी प्रकार का थोड़ा जो प्रेशर है वो आप पर देखा जाएगा। लेकिन चिंता बिल्कुल भी ना करें। आपके स्वास्थ्य के बारे में या फिर जो पैसे के मामले में भी देखा जाए, तो बातें जो है वो आपके फेवर में है। सिर्फ आपका जो वैवाहिक जीवन का मामला है, उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड, जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, बिल्कुल चिंता का ना करें। कार्य क्षेत्र में आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले हो। आपने सोचा भी नहीं था इस प्रकार के जो अनुभव है या फिर जो परिणाम है वो मिल सकते हैं। कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा एक्टिव भी रहोगे, लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए, जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनसे आपको थोड़ा सा बचना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो देखी जा सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा परिणाम आपका जो कार्य क्षेत्र है, आपका जो करियर है, उस पर होने वाला नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वो काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल है और आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस महीने में एक यह भी बात होगी कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा, या फिर कोई नई काम आप अपने जीवन में कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपकी जो राशि है वो काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन है। कोई भी अगर निर्णय लेना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर काम लेती है। उसी का जो अनुभव है वो इस महीने में आपको आ जाएगा और ऐसी बातें आपके सामने आ सकती है जिसको आप फॉलो कर सको, जिसकी वजह से आपकी जीवन की दिशा बदल जाए, लेकिन वो जो दिशा है वो सकारात्मक होगी, जो कि महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ग्रह योगों के जो प्रभाव परिणाम है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। जैसे कि शुक्र का हर्षल के साथ त्रिकोण योग और नेपच्यून के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, इसके साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है और जो नेपच्यून है वो प्रतियोग करने जा रहे हैं। तो दो बातें हैं जिसके बारे में आप अनुभव कर सकते हो। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो ज़बरदस्त देखी जाएगी, लेकिन इन दिनों में पैसे के लेन-देन के मामले में आपको थोड़ा-सा अलर्ट रहना होगा। कुछ अच्छी नई बातें आपको सूझ सकती हैं, उसी प्रकार कुछ अच्छे इंट्यूशंस आ सकते हैं, कुछ नए आइडियाज़ वगैरह आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी इन दिनों में काफ़ी अच्छी बन रही है। अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो भी ये जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार दिनांक 20 तारीख को बुध और मंगल की युति होने जा रही है। अब ये जो बुध मंगल की युति है, यह आपके षष्ठ भाव में होने जा रही है। तो खास करके आपको थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा अमल करना होगा। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई काम है, तो उस पर निर्णय लेते समय आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो अंदाज है वो थोड़े चूक सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 24 तारीख को बुध और गुरु का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो बुध आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके तृतीय भाव में आने वाला जो गुरु है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अगर आप कोई नया काम कर रहे हो या फिर अगर आपके सामने किसी प्रकार की दुविधा है, तो ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, शुभ फलदायी होगा। इन दिनों में आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो, तो आपकी
जो वाइवा जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नए निर्णय आप ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इन दिनों में आप एक्टिव नज़र आओगे। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा सहज हो जाएगी। विवाह फाइनलाइज होना या फिर इस प्रकार के जो अनुभव है, विवाह के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे अनुभव आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का जो त्रिकोण योग है, यह जो त्रिकोण है योग है, यह इस महीने का आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभ फलदायी योग है। आपको कुछ बहुत ही अच्छे लाभ मिल सकते हैं। रुके हुए जो काम है वो आपके सामने आ सकते हैं, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे। नए कोई उपक्रम आप हाथ में ले सकते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर आप वो ये बात करोगे, जिस वजह से फ्यूचर में जाके इसके जो परिणाम है वो आपको बहुत ही अच्छे मिलते हुए नजर आएंगे। तो आपको जो मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। इसी प्रकार दिनांक 29 तारीख को बुध का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। बुध जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आप ही के राशि का जो हर्षल है वह प्रतियोग करने जा रहा है, और लाभ भाव का जो नेपच्यून है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में आपको स्वयं की भावनाओं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। भावनाओं में बहकर कुछ अलग या फिर कुछ गलत या फिर कुछ एक्सट्रीम निर्णय आप ले सकते हो, खास करके रिलेशनशिप के मामले में। मतलब वैवाहिक जीवन का जो रिलेशनशिप है उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर जो तकरार है वो हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी है, आपको कुछ अच्छे लाभ, अनपेक्षित लाभ वगैरह इन दिनों में मिलने की संभावना काफ़ी अच्छी बन रही है। इस महीने की जो पूर्णिमा है वो कोजागिरी पूर्णिमा है दिनांक 7 तारीख को, और जो अमावस्या है वो 21 तारीख को है, लक्ष्मी पूजन की। तो यहाँ पर यद्यपि पूर्णिमा या फिर अमावस अच्छे कालावधि की है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना होगा। खास करके ये जो 2 दिन हैं वो टालने होंगे, जिस वजह से जो बातें हैं वो आपकी न चुके। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है ये वृषभ राशि के लिए काफ़ी खास देखा जाएगा। काफ़ी इवेंटफुल ये महीना होगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभप्रदायी साबित होगा। किसी भी प्रकार के नए काम अगर अपने मन में काम धारणा की है, उसकी इच्छा है, तो वो इस महीने में आप हाथ में ले सकते हो। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलता हुआ नजर आएगा। उसी प्रकार जो गुरु आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा 19 तारीख के बाद, यह भी आपको बहुत ही ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। तो दोस्तों ये था वृषभ राशि का अक्टूबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।